मॉनसून आया या नहीं आया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉनसून में कितनी बारिश हुई है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग पीरियड एवरेज. सो LPA. So this LPA is the basis to calculate the amount of rainfall in India. Okay, और यू कैन से एट ग्लोबल लेवल ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे LPA की हेल्प से हमें पता लगता है कि हमारा मानसून नॉर्मल मानसून है, बिलो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है. तो नाउ व्हाट इज LPA? So first we'll understand what is LPA. तो basically long period average. So LPA stands for long period average. So LPA stands for this. Now basically what is LPA? Now we used to take the rainfall of last 50 years. तो करीबन हम 50 साल का डेटा लेते हैं मॉनसून का, क्लियर, और फिर उसका एवरेज लेते हैं, क्लियर. तो वो हमारा LPA कैलकुलेट होता है. तो फॉर एग्जांपल हमने 50 ईयर्स का डेटा लिया और हमारा एवरेज आया 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज LPA. जस्ट आई एम टेकिंग वन नंबर 100 सेंटीमीटर. तो अगर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के अराउंड है, मतलब 100 सेंटीमीटर है, क्लियर, सो वी कॉल इट नॉर्मल. और यू कैन से हमने एक रेंज सेट कर रखी है. तो जो भी हमारा LPA की वैल्यू आया, तो अगर रेनफॉल 96% टू 104% की रेंज में, मतलब 96% टू 104 ऑफ LPA, क्लियर, सो वी कॉल इट नॉर्मल रेनफॉल और यू कैन से नॉर्मल मॉनसून, क्लियर. अगर इट इज मोर देन 104% ऑफ LPA, so which is 100 centimeter, clear, so then we will say above normal. Above normal. But if it is more than 110 plus, clear, so if it is more than 110 plus then of LPA, then we will call it excess. Then we'll call it excess. Similarly, if it is less than 96%, less than 96%, then we'll call it below normal. Below normal. So please remember these things. It is important for your UPSC exam, clear. And if it is less than 90% of LPA, then we will call it, you can say, deficient. Deficient. So ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर 96 to 104% की रेंज में है, दैट इज ऑफ LPA, देन विल कॉल इट नॉर्मल मॉनसून. अदरवाइज देर आर क्लासिफिकेशन. तो आप आजकल न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा कि आज और कल की न्यूज़पेपर में इटसेल्फ, मींस 1 जुलाई के न्यूज़पेपर में इटसेल्फ देयर वाज अ न्यूज़ दैट कि IMD हैज़ प्रेडिक्टेड दैट दिस ईयर मॉनसून विल बी अबव नॉर्मल, clear, or you can say it is of this range, clear, this is of this range above normal, clear. तो आपको पता है कि मॉनसून से कैसे हम सबकी लाइफ कनेक्टेड है. तो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ भी अफेक्ट होती है कि अगर मॉनसून किस लेवल पे आ रहा है, मतलब कितनी बारिश आ रही है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मॉनसून आया या नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कितनी बारिश आ रही है. तो इस बार जो प्रेडिक्शन है IMD की, दैट इज मॉनसून विल बी अबव नॉर्मल. तो कहीं ना कहीं रेनफॉल ज़्यादा आएगी, क्लियर. तो जिसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड, क्लियर. तो आपने देखा होगा आजकल अर्बन फ्लडिंग का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्लियर, कि कहीं ना कहीं वी आर डेली लाइफ गेट अफेक्टेड और वी हैव टू बी अलर्ट, क्लियर. दूसरा अगर आप देखोगे अबव नॉर्मल अगर रेनफॉल है, सो दैट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, clear. So ultimately we can say that we have a good amount of food grain production this year, okay, or you can say in kharif season. So कहीं ना कहीं आप ये देखोगे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही है तो इसका मतलब हमारा फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा. तो कहीं ना कहीं मॉनसून हैज़ इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ एज वेल एज इकोनॉमी, clear. So that is why this classification is important and you can expect a question in prelims, clear, with respect to this classification. So please remember it. It is very important for your UPSC IAS exam.